दुनिया भर की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे सऊदी, कतर से लेकर ओमान ने ट्रंप को किसी भी हमले से पहले दे दी है बड़ी चेतावनी। बताएंगे कैसे ईरान पर हमला करने जा रहे ट्रंप के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ। बताएंगे कैसे कि आगे पीछे घूम रहा रेजा पहलवी को ट्रंप की ओर से दिया गया है तगड़ा झटका। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें ईरान ने एलन मस्क की कंपनी पर लगा दिया इस तरीके का बैन कि उसे तोड़ने के लिए लगातार अमेरिका के हवाले से कोशिशें की जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से कोशिश बर्बाद हो चुकी है। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के सामने एक बार फिर से अमेरिका घुटना टेक कर वापस लौटेगा, हारकर बुरी तरीके से हारकर वापस लौटेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें ईरान ने बीते एक हफ्तों से लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव और ज्यादा गहराता जा रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी वक्त ईरान पर हमले करने की बातें बोली है दोस्तों। और यहां तक कि ईरान में जो दंगाई मैदान में उतरे हुए हैं उन सबको उकसा रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के बयान के बाद अब आसपास के जितने भी देश हैं उनको समझ में आ चुका है कि अमेरिका एक बार फिर से गल्फ के देशों के आसपास और पूरे के पूरे अरब में अमन के अंदर खलल डालने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए तीन देशों ने खुलकर अमेरिका को बोला है कि वो अमेरिका को अपने एयर स्पेस यानी अपने आसमान से ईरान पर अटैक करने की इजाजत नहीं देंगे और ईरान पर हमला करके पूरे के पूरे अरब की अमन में खलल डालने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बताया गया है कि सऊदी अरब, ओमान और कतर ने व्हाइट हाउस को यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उसकी सरकार को आगाह कर दिया है कि ईरानी हुकूमत को हिलाने की गई किसी भी कोशिश का वो समर्थन नहीं करेंगे। यानी कभी भी ईरान पर अगर हमला करने की कोशिश करेगा अमेरिका और चाहेगा कि ये तीन बड़े देश उसके साथ में आकर खड़े हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन तीनों देशों ने यह बात इसलिए बोली है क्योंकि पिछली बार 2025 में जब जंग हुए थे तब सबसे ज्यादा अटैक अगर कहीं पर ईरान ने किया था तो कतर पर किया था। और सऊदी अरब में भी 2-4 मिसाइल मारी गई थी, यानी फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इससे एक बात साफ हो गई थी कि आने वाले दिनों के अंदर कभी भी ये देश ईरान के खिलाफ कोई साजिश में हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि बिना बात के फालतू में इनके यहाँ नुकसान हो जाता है। इसीलिए सऊदी अरब और आसपास के देशों ने फैसला लिया है कि अमेरिका का साथ नहीं देंगे। ये अमेरिका के लिए एक बड़े झटके की तरह है। और ये क्योंकि मामला अब इंटरनेशनल मीडिया में छप चुका है तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब सबको पता चल चुका है कि ये देश अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे। इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका अगर अटैक करने के बारे में सोच भी रहा है ट्रंप की जिद के कारण, तो उसे 10 बार और सोचना पड़ेगा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अचानक से खबर यह सामने आती है कि तुर्की ने 2 बार ईरान को पिछले 12 घंटे के अंदर फोन लगाया है। तुर्की के विदेश मामलों के मंत्री फिदान ने ईरान के विदेश मामलों के मंत्री अरगासी को फोन लगाया है और दोनों में लगातार 2 बार बातचीत हुई है। और यह बातचीत किस लिए हो रही है इस बारे में मीडिया में कुछ खास रिपोर्ट छपी नहीं है, लेकिन एक दिन पहले तुर्की की ओर से बयान देते हुए कहा गया था कि हम ये मानते हैं कि ईरान के अंदर कुछ उन लोगों की अपनी खुद की दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान पर कोई बाहर का देश आकर अटैक कर दे और उसे हमले को हम जायज मान ले। ये पूरी तरीके से गलत है। किसी एक देश के अंदर बाहर से आकर कोई भी हमला करेगा तो उसे कतई भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, यानी उसे बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इन्हीं कारणों से माना जा रहा है कि तुर्की ने भी ईरान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें ये बात एकदम क्लियर है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ईरान के अंदर खामिनी की सरकार को हटाकर एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो उसके पूरे कंट्रोल में हो और सरकार चलाने वाला शख्स पूरी तरीके से अमेरिका के इशारे पर ईरान को अमेरिका को बेच दे। और इसी वजह से अमेरिका के CIA और इजराइल के मोसाद ने मिलकर पूरे ईरान के अंदर फितना फैलाने की कोशिश की है और एक तरीके से देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और अमेरिका को एक ऐसा गुलाम चाहिए जो ईरान के ऊपर राज करे और ईरान की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सबको अमेरिका अपने कब्जे में कर ले। और ऐसा तब वो कर सकता है जब खामिनी को हटाया जाएगा और खामिनी की जगह कोई अमेरिकी गुलाम को ईरान का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। और अमेरिका इसी साजिश के तहत काम कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका जो चाहता है उसमें अमेरिका का साथ देने के लिए अपने आप को राजकुमार बताने वाला यानी प्रिंस बताने वाला, शहजादा बताने वाला रेजा पहलवी अमेरिका के चक्कर काट रहा है, ट्रंप के चक्कर काट रहा है। और वो चाहता है कि जैसे ईरान में अमेरिका हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसमें रेजा पहलवी के पास मौका है कि वो जाकर अमेरिका को
बोले कि वो उसके लिए गुलामी करेगा, उसको केवल ईरान का राष्ट्रपति बनना है और अमेरिका क्या रेजा पहलवी पर दाव लगाएगा, ये एक बड़ा सवाल था दोस्तों। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं उससे कोई भी मुलाकात नहीं करूंगा और उसे कोई भी पावर नहीं दिलवाई जाएगी। यानी रेजा पहलवी कोशिश कर रहा था कि उसको अमेरिकी गुलाम अमेरिका मान ले और ईरान के ऊपर बिठा दे लाकर, क्योंकि वो राजशाही परिवार से आता है और इसके परिवार के लोगों को जनता ने मार मार कर भगाया था दोस्तों। इसके बावजूद प्रिंस अपने आप को बताते हुए, राजकुमार शहजादा बताते हुए पहलवी सोच रहा है कि अब उसको ईरान की सत्ता में बिठा दिया जाए, सरकार में, हुकूमत में बिठा दिया जाए। लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें अमेरिका कोई भी दाव इसके ऊपर लगाने को तैयार नहीं है और ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के चक्कर लगाता घूम रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें इजराइल के अंदर एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है चैनल 14। उस चैनल 14 पर रिपोर्टर ने रात में इस बात को माना है कि ईरान के अंदर जितने भी लोग फितना फैलाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और दंगाई जो दंगे फसाद फैला रहे हैं, उन सबके पास अगर हथियार किसी ने पहुंचाया है तो ईरान के मोसाद ने पहुंचाया है। यानी ईरान के खुफिया एजेंसी के हवाले से लगातार हथियार पहुंचाए जा रहे हैं ईरान के अंदर और हथियारों को हथियार पहुंचाकर पूरी तरीके से दंगा फसाद ईरान के अंदर कराया जा रहा है। ईरान के फसाद में इजराइल का सीधा हाथ है और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू से जुड़ा हुआ ये न्यूज का चैनल है जो खुलेआम इस बात को कबूल कर रहा है कि इजराइल की साजिश चल रही है ईरान के अंदर और दंगाइयों को हथियार पहुंचाने का काम इजराइल कर रहा है। अब दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन यानी सबसे बड़ा गुट है जिसमें सैकड़ों देश हैं और सब मिलकर ये दावा करते हैं कि दुनिया भर के अंदर अमन बनाए रखने का इनका काम है। तो अब इस पूरे मामले पर देखते हैं कि क्या यूएन के हवाले से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो इजराइल को एक्सपोज करे। अगर आप भी मानते हैं कि इजराइल के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले हिचकिचाता है यूनाइटेड नेशन, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक जो सैटेलाइट के हवाले से लगातार इंटरनेट लोगों तक पहुंचाती है ईरान के अंदर, इस सैटेलाइट इंटरनेट को भी पूरी तरीके से रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि ईरान के अंदर पहले इंटरनेट को बंद किया गया, तो इसके बावजूद दंगे फसाद शुरू होते रहे और लगातार चलता रहा। तो एक बात ईरान के अथॉरिटी को, वहां के हुकूमत को समझ में आ चुका था कि अमेरिका ने एक बड़ी साजिश की है और सैटेलाइट के हवाले से लगातार इंटरनेट ईरान के अंदर पहुंचाया जा रहा है और दंगे फैलाए जा रहे हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट में बताया गया कि रूस ने ईरान को सबसे खतरनाक जैमर लाकर दिया, जिससे सैटेलाइट के हवाले से भी लगातार इंटरनेट ईरान तक नहीं पहुंच पा रहा है। यानी एलन मस्क की कंपनी तमाम तरीके की कोशिशें कर रही है, हालांकि वो पूरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं और स्टार लिंक भी काम नहीं कर रहा ईरान में, जो अमेरिका के लिए एक बहुत तगड़ा झटका है। अमेरिका वालों को लग रहा था कि ईरान के अंदर अगर सरकार, वहां की हुकूमत इंटरनेट बंद कर भी देगी तब भी सैटेलाइट के हवाले से लगातार इंटरनेट दंगाइयों तक पहुंचाया जाएगा और बाद में इन दंगाइयों को बताया जाएगा कि कैसे कैसे काम करना है, अमेरिका के इशारे पर नाचना है। लेकिन अमेरिका की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि रूस ने अपना जैमर लगाकर ईरान के अंदर पूरी तरीके से इंटरनेट को ब्लॉक कर डाला। और इसके बाद अब एलन मस्क की कंपनी बार बार कोशिश कर रही है, स्पेसएक्स वाले कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे स्टार लिंक को, जो इंटरनेट को बंद किया गया है, उसे खोला जाए, ईरान में जो जैमर लगाए गए हैं उसको तोड़ा जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी लेटेस्ट अपडेट की तरफ, जिसमें पूरे यूरोप में कड़ाके की ठंड चल रही है और जब ठंड ज्यादा होती है तो एलएनजी की खपत भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी नेचुरल गैस की खपत बढ़ जाती है और नेचुरल गैस ज्यादातर पर्शियन गल्फ से यूरोप में पहुंचता है। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अभी कोई भी एलएनजी बेचना नहीं चाहता, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यूरोप को एलएनजी बेचना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, किसी भी वक्त किसी भी तरीके का एक बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है, जंग शुरू हो सकती है और इन्हीं आशंकाओं के बीच में किसी भी तरीके से एलएनजी की खपत को कम करने की कोशिश की जा रही है और यूरोप को कम एलएनजी दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यूरोप के अंदर लगातार एलएनजी की कीमत बढ़ती जा रही है। नेचुरल गैस की कीमत 31 यूरो तक पहुंच गई है, जो अपने आप में ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है और लगभग 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिस तरीके से ट्रंप के बयान के बाद हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर एलएनजी का रेट और ज्यादा बढ़ेगा और इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें अगर किसी को आएंगी तो वो यूरोप के देशों को आएगा और यूरोप के देश एलएनजी पर पूरी तरीके से ईरान के करीबी पर्शियन गल्फ पर निर्भर करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। शुक्रिया दोस्तों जुड़े रहने के लिए।